नमस्कार साथियों, मैं विशाल आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास में साधारण ब्याज क्लास 2 है। आज आगे कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को बोल रहा है क्वेश्चन में 3 वर्षों, कितना वर्ष, 3 वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 2800 रुपये। किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपया है, तो इसी दर से और इतनी ही अवधि में 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आराम से इसको देखते हैं ना। दिख रहा है यहाँ आज? देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त 2800 रुपये पर, 2800 रुपये। पी इक्वल टू 28 हो गया। कितना वर्ष? 3 वर्ष। कितना परसेंट? परसेंट पूछा नहीं है, तो पी गुना आर, दर नहीं दिया हुआ है, पी गुना आर गुना टी और बटे। इधर क्या निकला? साधारण ब्याज। LHS साधारण ब्याज, तो RHS भी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना? तो आप कहिएगा 420। कितना मेरे प्यारे दोस्त? 420। अब इसको काटते हैं। चलिए आप कहिएगा 2 लड्डू से 2 लड्डू इस काट दीजिए। 14 तिया 42 पर दिख रहा है। 14 दूनी 28। 3 से इसको काट दीजिए कितना बार में? 10। 2 से फिर इसको काटिए कितना बार में? 5। और कुछ नहीं बचा मेरे प्यारे दोस्त। R इक्वल टू 5 पर कितना परसेंट हो गया? R का मान कितना हो गया? आप कहिएगा 5%। दिख रहा है ना ऊपर? हाँ दिख रहा है। चलिए R का मान कितना हो गया? 5%। अब आपको बोल रहा है कि इसी दर, दर सेम रहेगा। R का मान 5% तो 5% ही रहेगा। इतनी ही अवधि, अवधि मतलब 3 वर्ष का ही, इतना रुपए का साधारण ब्याज गया। बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला बोलिए। P गुने R गुने T बटे 100, यही तो निकालना है। P का मान 2800 नहीं लीजिएगा, अब लेना है 3200 रुपये। मेरे प्यारे दोस्त 3200 रुपये गुना R, R निकल चुका है 5, गुना टाइम है 3 और बटे 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए इसको। और 32 गुने 5 तिया 15। 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। ब्याज पूछ रहा है ना, ब्याज 480 रुपया। कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्त? 480 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत साफ दिख रहा है। बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त क्या दे रखा है? सुदीप एक निश्चित धनराशि 1/8 भाग, कितना भाग? 1/8 भाग 5% वार्षिक की दर। कोई धनराशि है, हमको अता पता नहीं, उसका 1/8 भाग 5% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाता है, निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% के रेट से लगा, कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। फिर शेष धनराशि जो बचा उस पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाता है, तो कुल टोटल ब्याज कितना है? 1674 रुपये। तो बताइए, तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है, यही बताना है आपको ना। देखिए आप पी वगैरह नहीं मानिए, आप इसको मानिए ऐसा, यूनिट में मान लीजिए।
इसमें मान लीजिए यूनिट में मैं कहूँ आपसे कि 1/8 और कितना है 3/5। इसका ऐसा यूनिट कुछ मानिए ना ताकि ये काट दे उसको। ऐसा मान लीजिए कि इससे भी कटना चाहिए, तो आप कहिएगा सर ये 40 मान, कितना मान लीजिए 40, क्योंकि 8×5 = 40। समझ में आ रहा है? 5 एक कम 5, 5 से इसको काटिएगा 8, 8 के कट रहा है ना इसको। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, बस इसी प्रकार से मानेंगे, कितना मानेंगे 40 मानेंगे इसको। अब देखिए बना रहे हैं ना, तो कितना मान लिए हम 40 मान लिए, ये माना हुआ है लेट। वे कहाँ से आया मेरे प्यारे दोस्त? तो ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, देखिए। कहाँ से आया देखिए, ऐसे किए हैं 1/8, एक 3/5, कितना बटे 5? 3/। ऐसा कोई मानिए जो दोनों को काट दे। देखिए 8 और 5 का एलसीएम ले रखा है, कितना 40। 8×5 = 40 यानी 5 एकम 5 यूनिट यहाँ से, और 5 से इसको लगेगा तो 8, 8 के, ये कितना हो जाएगा आप कहिएगा। अब देखिए 1/8 भाग, इसका 1/8 भाग, 1/8 भाग करेंगे तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्त? 5। कितना बचा? 5, यानी 5 यूनिट को, समझिएगा यूनिट में हम लिया ना, 5 यूनिट को कितना वार्षिक दर? 5% की दर से कितना साल? 2 साल बटे, आप मान लीजिएगा यूनिट हम माने वहां पे ना, यूनिट, और यूनिट की जगह में एक्स लिख दें, ये एक्स यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स। क्या लिख दिए? एक्स। 40 एक्स हमने माना था, 5 एक्स से वाला आएगा, ये कितना है? 24 एक्स। कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी हम एक्स लगा दे रहे हैं, दिख रहा है ना? 5 एक्स, बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अब बोल रहा है 2 वर्ष के लिए निर्धारित हो गया। अब बोल रहा है 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना आया? 24 एक्स। यानी मेरे प्यारे दोस्त 24 एक्स का कितना, कितना वार्षिक है? 6%, और 2 वर्ष के लिए बटे। अगला बोल रहा है शेष का, शेष धनराशि, इसको शेष। एक बात बताइए, आपके पास 40 यूनिट, 40 एक्स था, कितना एक्स था? 40 एक्स। 40 एक्स में 5 एक्स यहाँ दे दिए, और 24 एक्स यहाँ हो गया, तो आप कितना दे चुके हैं? 29 एक्स दे चुके हैं। तो आपके पास बचा कितना? तो आपको ये 40 में से 29 को घटा दीजिए, कितना घटाइएगा? 40 में से 29 को घटा दीजिए, 11 बचेगा। आप कहिएगा सर जी 11 एक्स को कितना के रेट से लगेगा? 10, और गुने कितना? 2 साल, और बट्टे 100। समझ में आ रहा है? तो मिटा दें। अब टोटल ब्याज, टोटल ब्याज मतलब इस सारा का जोड़, हम समझा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा ना। सारा का जोड़ कितना है? तो आप कहिएगा 1672 रुपये, इतना है। अब इसको आप आराम से इसको काट पीट मचाइए, और वही आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आंसर। अब देखिए लिखते हैं ना, देखिए 25 दूना 50 एक्स, 50 एक्स बटे 100। इसको कीजिएगा तो 6 दूना का 12, 12 में 40 से गुना करिएगा, 12×4 = 48, 8 यानी 288 एक्स बटे। इसको कीजिएगा, काट भी सकते हैं, नहीं काट रहे हैं कि 100 100 100 का लघुत्तम बहुत जल्दी आ जाएगा ना। 11 दहिया 200, 11 दहाँ 110, और 220, 220 बट्टे में कितना हो जाएगा? इक्वल टू 16। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 100, 100 का लघुत्तम तो 100 आ जाएगा, और 100 दूनी
100 एकम 100, तो वही रह जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 50x, कितना एक्स, 50x प्लस 288x प्लस 220x इक्वल टू 16। इसको जोड़ते हैं तो 8, 5, 5 बटे x इक्वल टू 1674। गुना कर दीजिए, 5, 5, 8 x इक्वल टू 1674। x इक्वल टू कितना होगा, 1674 गुने 100 बटे 558। एक्स का प्राइस आ गया। आपसे पूछ रहा है कुल राशि की, तो टोटल राशि मैंने कितना मान रखा था मेरे प्यारे दोस्त, कितना मान रखा है, टोटल राशि कितनी है, टोटल प्रिंसिपल कितना है 40x। एक एक्स का प्राइस है इतना, 40x का कितना से गुना हो जाएगा, 40 से। चलिए 16 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1674 गुने 100 बटे 5, 5, 8 और 40। अब मेरे प्यारे दोस्त इसको काट पीट अब मचाना है। क्या मचाना है, काट पीट मचाए। देखिए कितना से कटेगा, देखिए 3 बार में कट जाएगा। शर्त या 12 पर 3 गो लड्डू यानी 12,000 आपका आंसर। कितना हजार आंसर हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, देखिए इसको बहुत बढ़िया से ना। तो कुछ नहीं करना था, हम टोटल यूनिट मान लिए 40x को समझाना था, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से चल रहे थे। आप समझिए इसको बढ़िया से, नहीं तो धड़ाके काटिए, काट पीट मचाइए। काट पीट मचाने से ना लघुत्तम चेंज हो जाता है। यहाँ समझ रहे हैं ना, काट दीजिएगा 1 लड्डू से 1 लड्डू, 2 से 50, समझ पा रहे हैं। काटिएगा तो लघुत्तम लेने में थोड़ा सा आसान नहीं होता। क्या समझ पाए इतना बात, बोलिए, आगे हम लोग बढ़ जाएं, बताया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दिख पा रहा है क्वेश्चन, आप ये नहीं सोचिए कि टाइम लग रहा है, टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा। आप जितना जल्दी इसको काट कूट करके, आप समझिए टाइप को, ऐसा टाइप आएगा तो ऐसे ही बनाना है, मान के बनाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा ये तो। और जाता तो 100 यूनिट मानते उसका, समझ पा रहे हैं ना, पी मानते, पी का उतना निकालते, बहुत लफड़ा होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रखा है, एक निश्चित धनराशि रुपये को x%, कितना परसेंट, x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x+5 की वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता तो इतना रुपये अधिक मिलता। इतना रुपया मेरे प्यारे दोस्त अधिक मिलता। मैं आपसे कहूँ, पहले x%, कितना परसेंट, x%, अब कितना बढ़ा, तो यानी x तो था ही मेरे प्यारे दोस्त, x तो था ही, x था, लेकिन 5 की और वृद्धि हो गई। कितना की वृद्धि हुई, 5 की। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एक वर्ष में कितना की वृद्धि, 5%। 5 वर्ष में कितना का वृद्धि, 25%। बस आ गया आपका आंसर। 5, यहाँ लिखते हैं, एक वर्ष में वृद्धि कितना हुआ, कितना आप लिखिएगा नहीं, समझा रहा है ना, 5%।
कितना परसेंट? 5%। तो 5 वर्ष में वृद्धि कितना होगा? तो आप कहिएगा 5 गुने 5%, यानी कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 25%। कितना परसेंट? 25%। और 25% का मान है, इतना ही बढ़ा ना, 9200। यहाँ तक किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? बताइए, बोलिए। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो समझने में। पाँच, 1 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 25%। अब बताइए, मैं कहूँ आपसे 1% का मान निकाल, आप कहिएगा सर जी 92/25, 9200/25 रुपया हो जाएगा। 100% का निकाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। 9200 और 25 गुने कितना? 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36। तो लड्डू, इतना रुपया आपका सर हो ही जाएगा। कौन सा है? 36,800, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? आगे देखिए अगले क्वेश्चन को आप। बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक धनराशि 8 वर्षों में, कितना वर्षों में? 8 वर्षों में और 10 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर कितना है? आप कहिएगा 200 रुपये। कितना 100 रुपये? 200 रुपये। अब बताइए, 8 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर 200 रुपया है। तो अगर चक्रवृद्धि सॉरी ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात है कि नहीं? जी क्यों? देखिए क्या सही जी है। मैं कहूँ 8 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहिएगा 200। कितना रुपए? 200 रुपये। इसका अंतर कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष का 200, 1 वर्ष का बताइए साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी 200/100 रुपये। 1 वर्ष का मेरे प्यारे दोस्त कितना हो गया? 100 रुपये। आप कहिएगा मूलधन निकालिए, तो मूलधन ब्याज का फॉर्मूला बोलिए, एसआई का। एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, P×R×T/100 इक्वल टू एसआई। सिंपल इंटरेस्ट। पी आपके सामने नहीं है क्योंकि पी दो निकालना है। आर आपके सामने है 10। पी का मान 1 वर्ष। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष का हमको पता है 100। 1 वर्ष/100 इक्वल टू साधारण ब्याज कितना है? तो 1 वर्ष का 100 रुपये। यहाँ पे रख, एक अंक से एक अंक लड्डू काट दीजिए। P = 10 से गुना कर दीजिए, 1,000 रुपया। कितना रुपया मिलेगा? 1,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। चलिए, समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, सही जल्दी। जरूरी। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, तो समझिए। बोल रहा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में और 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग इतना है। पिछला क्वेश्चन था अंतर, यहाँ पे क्या है? योग।
योग का फॉर्मूला लगाएंगे ना। योग का क्या मतलब, ऐसा ही का लगा के जोड़ेंगे उसको। अब बताइए, एक साल में कितना परसेंट? 8%। एक साल में कितना परसेंट? 8% लग रहा है। 4 साल में कितना लगेगा? तो आप कहिएगा 8 चौके 32, यानी 4 गुना 8%। कितना कहिएगा? 8 चौके 32। ये वाला हो गया। अब करें 8% के ही रेट से 8 वर्ष। तो एक वर्ष का 8%, तो 8 वर्ष का 8 गुण 8%। अठी अठी 64%। अब बोल रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद पूरा ब्याजों का योग कितना है? 960 रुपये। कितना रुपये? 960 रुपये। दिख रहा है कि हुसैन? बहुत बढ़िया। अब 960 रुपये जोड़ देना है। तो अब आप लगाइए, जोड़िएगा इसको तो कितना हो जाएगा? आप जोड़िए इसको, जोड़ दीजिए यहाँ पे। 91%। 91% कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहिएगा 960 रुपये। दिख रहा है? 91% कितना को 900, तो मैं कहूँ आपसे 1%, तो इतना बट्टा 96 हो जाएगा। कितना रुपया? 10 रुपये। कितना रुपया? 10 रुपया। आप कहिएगा 1% का निकाल दिए। मूलधन निकालना है तो 100% का निकालना होगा। कितना परसेंट का? 100% का। 1% का 10, तो 100% के 10 गुना। कितना रुपया? 1000 रुपये। कितना रुपया मेरे प्यारे दोस्त? 1000 रुपया। ऑप्शन कौन सा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, SSC CHSL 10+2 Tier 1 2020। चलिए बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ सकते हैं। अगला देखिए, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8, और 7 वर्ष के लिए कितना है? 12, 11। चलिए देखिए, दोनों का था। चलिए देखिए, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में एक कलर दिखेगा, दिखेगा। ये लेते हैं। 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 7 वर्ष के लिए 12%। 11 वर्ष में ही लेना। कितना वर्ष में लेना है? 11 वर्ष में। तो आप कहिएगा सर जी 3 वर्ष के लिए 4%, 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट? 4%। 3 गुना 4%, शर्त ही आई 12%। अब कहिएगा 4 वर्ष के लिए 8%, 4 गुना 8%, 8% है ना? एक वर्ष में 8%, 4 वर्ष में 8 गुना 4, यानी कहिएगा 32%। अब एक बात बताइए, कितना साल आप ले चुके हैं? आप कहिएगा सर जी 3 साल, 4 साल। कितना साल ले चुके हैं? 7 साल। कितना साल ले चुके हैं? 7 साल। तो बचा कितना? 11 साल में आपको बताना है, 7 साल आप ले चुके हैं, तो बचा है कितना? बचा है अब 4 साल। कितना साल? 4 साल। 4 साल के लिए ये 12% का लगेगा। बताइए 4 साल का कितना परसेंट? 12%। अब कहिएगा सर जी ये कहाँ से आया? तो बताइए 11 में से 7 साल आप ले चुके हैं, कितना साल बच गया है? आप कहिएगा 4 साल। तो बचो 48%। कितना परसेंट? 48। अब यहाँ तक, अब यहाँ तक अगर डाउट है तो बताइए, बोलिए जल्दी से। नहीं डाउट है? हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पे 6 लिखा हो, कितना लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? 600 रुपये लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ 27,600।
दिख पा रहा है? बहुत बढ़िया, 27,600 रुपये ना। अब देखिए, तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, इतना राशि ज्ञात करिए। सबका जोड़, सबका जोड़ जोड़िए। 8, 10 और 2 12 की, 2 कितना हो जाएगा? 2, 4 3 7 1 8 1 9। 92% इक्वल टू दिया हुआ है साधारण ब्याज 27, कितना रुपए? 27,000। मैं कहूँ आपसे 1% का बताइए। आप कहिएगा सर जी 27,600/92 कितना बार में कटेगा? तो दिख रहा है 3 बार में क्यों कटा, और 2 लड्डू और, मतलब 300 रुपया। 1% कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 300 रुपये। तो 100% यानी 300 गुने 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पर 2 लड्डू, 2 लड्डू। इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। 30,000 ऑप्शन है, ऑप्शन पर। देखिए कब का क्वेश्चन है? 2020 का ही है ना। बताइए समझ पाए इतना? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए बनाइए इसको, अगला क्वेश्चन दे दें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक राशि है, एक राशि 8% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के लिए, कितना वर्ष? 4 वर्षों के लिए प्राप्त धन, और उसी धन राशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर है, इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज दोनों का ब्याज बराबर है। आर आपको क्या बताना मेरे प्यारे दोस्त? आर का मान। अब बताइए, देखिए कोई धन आप मान लीजिए पी, कितना मान लीजिए? पी का 8% धन प्राप्त। देखिए प्राप्त धन राशि, प्राप्त धन राशि मतलब इसमें क्या होगा? ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। मूलधन मान लिए पी, और पी का ही कितना परसेंट? आर का मान कितना? 8% है आर। पी का मान मेरे प्यारे दोस्त 4/। देखिए बोल रहा है निवेश करने के लिए प्राप्त धनराशि, तो आपको धनराशि कितना मिला? आप पैसा तो लिए ही, मूलधन तो लेंगे ही, मूलधन लेंगे और ब्याज भी तो लेंगे ना, दोनों ले लिए आप। कितना रुपया हो? अब बोल रहा है, अब कह रहा है कि उसी धनराशि, धनराशि पी रहेगा उसी पे 8% की ही दर से, कितना वर्षों में? तो 14 वर्षों में। क्या? तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकल गया। ये क्या निकला? साधारण ब्याज, और बराबर होती है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ समझना था, मिश्र धन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? मिश्र धन, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ब्याज बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ब्याज। दिक्कत है? ब्याज, ब्याज, ब्याज। समझ में आ रहा है? अब देखिए, काट पीट मच भर के बटे में कुछ नहीं तो 1। 100 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 100। 100p प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी 100 यानी 4p, इसको करिएगा 14 PR/। मैं कहूँ आपसे कि ये कटेगा या नहीं? पूरे के बट्टे में 100 आ दीजिए। अब बताइए क्या इसका कास्ट ये मिलेगा? मिलेगा सर जी। इस 100 को 10 के 10 रखिए। 100p इक्वल टू 14 PR, प्लस में है तो उधर भेज दीजिए, माइनस में 4 PR। 100p
माइ बराबर कितना हो जाएगा 10 PR। कितना PR? 10 PR। P गुना में है, P गुना में है, कट जाएगा। R इक्वल टू 10 गुना में है तो यहाँ भागा में जाएगा 100/R इक्वल। मेरे प्यारे दोस्त R का मान कितना है? 10%। 10 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि पूरा इतना मिलेगा आपको ना, और ब्याज बताना है, ब्याज, ब्याज इतना मिलेगा। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या कोई दिक्कत है? उतारा जाए। अन्य। ये अगले क्वेश्चन को हम आ जाए, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, इधर बैठ जाते हैं ना। अगला, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 6% प्रति वर्ष की मामूली दर के अनुरूप अर्धवार्षिक रूप में अर्धवार्षिक। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए हैं आप। 6% है पूरे साल का, हमको अर्धवार्षिक माने 6 महीना का चाहिए। 6 दूना के 12, 2 से इसको काटिएगा। मेरे प्यारे दोस्त कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट? 3%। एक बताए थे एक्स प्लस प्रभावी रेट ऐसे ही निकलता है ना, XI/100%। एक्स का मान 3 रहेगा, वाई का भी मान 3, क्योंकि 2 बार ना लेगा, 2 बार लेगा ना। 3% पहला महीना में और 3% अगले 6 महीने। पहला महीना नहीं, अगले पहले 6 महीने में। और अब देखिए, यहाँ 3 + 3 + 3 × 3 दिख रहा है, बट्टे 100। 3 और 3 100, प्लस ऐसे परसेंट डाल दीजिएगा ना। ये बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हुआ है। 100 + 3 = 9, 9/100%। हम डायरेक्ट यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। इसको लगाएंगे आप तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस है तो +6, परसेंट है तो परसेंट। अब इसको लिख दीजिएगा 6.09%। अब आपको ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभावी परसेंट निकाल, वार्षिक प्रभावी निकालना है, वार्षिक दर। आपको प्रतिशत को भी हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? प्रतिशत। तो देखिएगा, दशमलव के बदले तो आ जाएगा 2, एक दशमलव के बदला 1 और 2 अंक है तो 2 लड्डू, और परसेंट को हटाना है, 2 लड्डू और आ जाएगा। आप कहिएगा सर जी 906, यहाँ कितना अंक है? 4, तो 4 अंक के बाद इसको घटा। ये आपका आंसर। अच्छा लगने के लिए तो भी दे दीजिए। कौन सा ऑप्शन है? 0, बी। बी, बी दिख रहा है, हाँ। चलिए, ये हो गया आंसर आपके सामने। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। ये देखिए, बोल रहा है 27,000 रुपया। कितना हजार रुपया? 27,000 रुपया को ए और बी में बांटा गया। मान लीजिए आपके पास 27,000, पास तो नहीं, आपके पास 27,000 रुपये हैं। ए और बी में बांटना है इसको। मेरे प्यारे दोस्त, ए में बांटना है, ऐसे लिख, बड़ा सा। ए में बांटना है, और किस में बांटना है? बी में। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। इस प्रकार बांटा गया कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से ए, और बी पर कितना? 2 वर्ष और 4, हाँ। बी पे 2 वर्ष और
ए पे 2 वर्ष, बी पे 4 वर्ष, 15% दोनों का लग रहा है ना। तो आपको बताना है कुल ब्याज, कुल प्राप्त ब्याज की राशि। बहुत easy। आप बताइए, मान लीजिए कि ए को कितना मिला, 100 रुपया। कितना मिला मेरे प्यारे दोस्त, ए को कितना मिला, मान लीजिए 100 रुपया हम को दे दी। आप कहिएगा सर जी बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 27,000 में से। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बोल रहा है कितना रुपया मिलेगा, अब बोल रहा है कि ए को 15%, कितना परसेंट की दर से, एक्स का 15%, कितना वर्ष, 2 वर्ष, बटे इसका बोल रहा है 27,000 माइनस एक्स का कितना परसेंट, तो इसका भी बोल रहा है 15%, कितना वर्ष, 4 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा। कि मेरे प्यारे दोस्त आपस में क्या है, बराबर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा आपस में क्या है, बराबर है, बराबर। अब एक बात बताइए, इसको काट पीट मचा सकते हैं, बताइए तो जल्दी। आप कहिएगा सर ये 100 से 100 कंप्लीट खत्म, 15 से 15 कंप्लीट खत्म, 2 दूनी की 4। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या बचा, आप कहिएगा सर जी x बचा, यहाँ क्या बचा, 2 से गुना होगा तो 27, 27 गुने 2 होगा ना, 27,000 गुने 2, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x बचा। 2x माइनस में तो इधर ले जाइए, प्लस में तो x और 2x इधर आ गया, 2x इधर आ जाएगा ना, x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, इक्वल टू आप कहिएगा 27,000 गुने 2, x इक्वल टू 27,000 गुने 2 बटे कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको काटिएगा, 9 × 3 = 27, 9,000 हो जाएगा ना, 9 दूना 18,000। एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आया, 18,000। अब बोल रहा है साधारण ब्याज, आप बताइए, क्या बताइए, साधारण ब्याज। तो कोई देखिए दोनों का तो साधारण ब्याज ही है, यहाँ से भी इसका मेरे प्यारे दोस्त साधारण ब्याज है, ऐसा ही तो है, ऐसा ही सदा P × R × T/100। यहाँ से भी इसका क्या है, ये भी ऐसा ही है। एक्स का मान कोई में भी रख दीजिएगा तो दोनों बराबर ही आएगा, यानी एक्स का मान मेरे प्यारे दोस्त इतना आ गया 18,000। यहाँ पे रख दीजिएगा तो साधारण ब्याज मिल जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे घटाएंगे तब ना गुना कर, रख दीजिए। एक्स का मान कितना रख दें, 18,000, 18,000 गुने 15, क्या कोई दिक्कत है, गुने कै वर्ष, 2 वर्ष, बटे 100। इस पे साधारण ब्याज इतना मिला, इसमें रखिएगा 27,000 में से 18,000 चल जाएगा, एक्स की जगह 18,000 रखेंगे, 18 कितना बचेगा, 9,000, 9,000 गुने 15 गुने 4 बटे, अब इसको जोड़ दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। को जोड़ दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। एक बात बताइए, यहाँ पे भी काटिएगा तो एक ही आएगा, यहाँ पे भी इतना लिखने का जरूरत नहीं, हमको समझाना है इसलिए समझा रहे हैं ना, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स का मान एगो में रख दीजिए, मान लीजिए एगो का साधारण ब्याज आ गया 4, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त 4, तो इसका भी आएगा 4, और दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8। एगो का मान लीजिए 80 आया, तो इसका भी 80 ही आएगा, साधारण ब्याज क्योंकि बराबर है, इसलिए 80 80 जोड़ दिएगा 160। यानी मेरे कहने का मतलब है, कोई एगो कर निकाल के आप ऐसे कर सकते थे, सर जी 18,000 का 15 × 2 और बटे 100, 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 15 दूना 30, 18 × 3 = 54, 2 लड्डू इतना। एक एक तरफ क्या आया, तो एक तरफ क्या और होगा, 5400, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 0 0, 4 4 8 और 10, इतना रुपया आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा है, 10 800, 4 ऑप्शन। समझ पाया नहीं, नहीं तो आप चाहते तो यहाँ इसको काटिए, देखिए 2 लड्डू से 2 लड्डू, 15 दूना 30, 18 × 3 = 54,
15 दूना 30, 18 3 54 और 2 लड्डू बैठेगा। और प्लस यहाँ पे इसको काटिएगा, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 15 चौके 60, 60 और 9 छक 54, फिर 2 लड्डू। अब बताइए, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम आया, इसलिए समझा रहे थे कि कोई एगो में रख कर आप रख दीजिए, 2 बार उसको आंसर आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 10, 800 आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या मेरी बातों को समझ पाए? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए इसको। वाह, क्या मस्त कलर लग रहा है ना, समझ पाए? देखिए जल्दीबाजी में करना था, जल्दीबाजी में यहाँ से आप स्टेप चुरा सकते हैं, जल्दीबाजी में यहाँ से भी आप स्टेप चुरा सकते हैं। 15, 15 को लिखबे मत करिए क्योंकि दोनों साइड है 15। अंतर लिख दीजिए, एक जगह 2 वर्ष वहाँ लिख दीजिए, यहाँ 2 नहीं लिखे, वहाँ 2 वर्ष लिख दीजिए। 100 को भी मत लिखिए, जल्दी जल्दी गुना करना है। एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान एगो में रख के, और दोनों ऐसा ही तो बराबर है, एगो का मान लीजिए 4 है तो इसका भी 4, 4 4 8, दोनों को मिल के आज बताना था। उनसे मोहब्बत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, या फिर आज यहीं तक रखते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप सभी को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम देने का कोशिश करेंगे कमेंट का रिप्लाई। और एक क्लास कमेंट पे भी लिया जाएगा, आप लोग चिंता ना करें, सारा कमेंट हम पढ़ चुके हैं। और एक क्लास 5 या 10 मिनट का कमेंट पे ही केवल आपका जो जो कमेंट रहेगा उस पे हम आंसर देने का कोशिश करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।